माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है, भर्तियां जारी है। पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे हो पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते। और साथ ही साथ युवाओं को जहाँ नौकरी मिल रही है, नए खुल चुके हैं, उसमें भी मिलेगा। आज राहुल जी के हाथ से नए जो शिक्षा के नीति पत्र हम लोगों ने दिया है, तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ की सरकार। आज ये युवा राष्ट्र की संपत्ति है और युवाओं को दिशा निर्देश, इस ऊर्जा का सही उपयोग हम लोगों को करना है। जहाँ बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हम लोगों ने दिया है और लगातार वो क्रम चल रहा है। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करती है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, जब भी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के अवसर मिला कांग्रेस को, हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम किया है। लेकिन साथियों, ये जो सरकार है वो किसके लिए काम करती है? इसके लिए, अडानी के लिए। आदरणीय साथियों, चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीबों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, व्यापार और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यदि बटन कमल छाप में दबा ना, इधर बटन दबो बटन में, कमल में, उधर वीवीपैट में अडानी निकलेगा। वीवीपैट में क्या निकलेगा? अडानी। हम लोग ये छत्तीसगढ़ में छापा क्यों पड़ रहा पता है आपको? क्योंकि लोहा खदान, दीपक भी बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोहा खदान उनके हाथ में जाने नहीं दिया। कोयला खदानों पे गिद्ध निगाह है, उसको नहीं जाने दिया। और अभी एसीसीएल का खदान है, उसको अडानी को दे दिया। तो अडानी और खदान के बीच में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की सरकार खड़ी है। तो छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की संपदा आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। इसकी राशि, छत्तीसगढ़ खजाने की राशि गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में बंटना चाहिए, न कि हमारे साहब के मित्रों को जाना चाहिए। जाने देंगे क्या? बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। गर्मी बहुत है दोस्तों, खुले में बैठे हैं, लेकिन हमारे युवाओं में जोश है, उत्साह है। राहुल जी के भाषण आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं ना? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक के जहां हमने गोधन न्याय योजना से महिला स्व सहायता समूह को लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, रीपा के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करेगी। और अंत में एक बात की घोषणा मैं करना चाहता हूँ। अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया, राहुल जी ने मुझसे कहा क्या कोरोना के समय तुम्हारे भाई स्टाइपेंड वगैरह देते थे 70, 80, 90% वाला। मैंने कहा था उस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी, तो हमने वो व्यवस्था कर दी। राहुल जी ने कहा जो नौकरी में लगे हैं वो 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड था उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और मैं राहुल जी के सामने घोषणा करता हूँ, जो नई नीति मिली है उससे 70, 80, 90% की स्टाइपेंड नहीं होगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ताकि हमारे नौजवान जिनको नौकरी मिली है, जो 70, 80, 90% प्रभावित हो रहे थे, उसे आज समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं नारा लगा दूं, तब तक साथ देते रहिए जब तक राहुल जी
हमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, कामराज साहू जी, दीपक बैज जी, फूलो देवी नेताम जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री, एमएलएस, हमारे प्यारे पार्टी के कार्यकर्ता, बब्बर शेख, और शेरनिया, भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ। एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। और कर्नाटक में हमने कहा, जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, किसानों को सही दाम देने का वायदा जो हमने पूरा किया, चलो बुढ़ा चलो, किसानों का कर्जा माफ किया, ऐसा भीड़ में धक्का हो जाएगी, बिजली बिल माफ किया, जैसे हमने यहाँ वायदे किए थे, वैसे ही हमने कर्नाटक में 5 वायदे किए। चुनाव से पहले बीजेपी के लोग 5 मिनट हर बार वो कोई ना कोई नंबर निकाल देते हैं। कोई कहता है 230 सीट आएंगी, कोई कहता है 250 सीट आएंगी, मगर कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति ने पूरा दम लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताया। वही यहां हुआ था। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं। 2-3 सवाल है भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया। और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है, हमने साफ दिखा दिया पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। जहां भी हम जाते हैं हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल बात कह रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आए। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं। चला जी, धीरे धीरे निकल वो कि कुछ ही सालों में
आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए प्रधान नेता चुन के आए, इसलिए